बात कर रहे थे हम लोग फ्रेम्स की, और फ्रेम्स में हमने बताया था कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिवीजन करना है ना, तो मैंने कहा था कि फ्रेम सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिवीजन करना है तो यहाँ पे रोज लिखेंगे, और यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कि ये देखिए हॉरिजॉन्टली जो ये देखिए हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ है ना, ये 30% हिस्सा हुआ, ये 70% हिस्सा हुआ। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो हुआ ये आपका इससे हो रहा है, ये आपका रोज से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे जो रोज लिखा है, और रोज में आपका ये जो 30% है ये ऊपर वाला स्पेस हो गया, और ये 70% एस्ट्रिक का मतलब कि रेस्ट ऑफ द स्पेस है ना, पूरी स्क्रीन का रेस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो आपका 30, अगर यहाँ 30 है तो 30 70 हो गया, अगर 20 है तो 20 80 हो गया, है ना। और अगर इसको कॉल्स करते हैं, अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे कॉल्स अगर आप करते हो, यहाँ पर कॉल्स कॉल्स अगर करते हो तो यहाँ पर आपको देखो वर्टिकल डिवीजन है ना, ये लेफ्ट और ये राइट। आपका जो कोडिंग में इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या है, फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल। पहला फ्रेम में क्या होगा, मतलब कि ये जो लेफ्ट साइड वाला फ्रेम है 30% वाले फ्रेम में फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल नाम का पेज होगा। ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे दूसरा फ्रेम है, और दूसरे फ्रेम में कौन सा पेज है, सेकंड पेज डॉट एचटीएमएल, तो ये आपका होगा। तो अब हमको क्या है कि इस फ्रेम में अगर चीजें अपीयर कर रही हैं तो मुझे फर्स्ट पेज और सेकंड पेज बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ फोल्डर लेते हैं, तो फोल्डर में क्या करते हैं कि यहाँ पर आप फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल जो है बनाते हैं, एचटीएमएल जो है बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल जब बनाते हैं तो फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल को ओपन विद नोटपैड करते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा पेज एचटीएमएल, और ये हेड, और यहाँ पर बॉडी, और यहाँ पर आपने लिख दिया बीजी कलर, आपने यहाँ पर येलो ऐसे करके आपने लिखा, और यहाँ पर S3 और S3 आपने लिख दिया रामेश्वरम, ठीक है। तो ऐसे करके आपने फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल में लिखा। तो दूसरे में आपने पेज डॉट एचटीएमएल बनाया, आपने यहाँ पर HTML दिया, और फिर यहाँ पर हेड दिया, आपने यहाँ पर दिया,
कंटेंट लिखा आपने, स्टूडेंट्स ऐसे है। फिर जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इस तरह से ये आपका कॉलेज फॉर स्टूडेंट्स है ना, रामेश्वरम फर्स्ट पेज में लिखा है, यहाँ लाइट ग्रीन इस तरह से, रामेश्वरम द कॉलेज फॉर स्टूडेंट्स इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका, और अगर आपने रोज किया होता यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे रोज ROWS, तो फिर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेम सेट में क्या होता है, ये आपका रोज और कॉलम्स करके आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और अगर बॉर्डर को विजिबल कराना चाहें, बॉर्डर 0 करोगे तो बॉर्डर विजिबल नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। ये बॉर्डर को जो है वो विजिबल आपका जो है वो नहीं। अब इसमें कुछ एक खास चीज करते हैं, जैसे हम कुछ लिंक्स बनाते हैं और उस लिंक्स पे कुछ पेजेस रखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर क्या रख दिया है ना, कुछ आपने लिंक्स बनाए, जैसे आपने आप यहाँ फर्स्ट पेज में जाते हैं और कुछ लिंक्स बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट पेज में आप जा रहे हो यहाँ से, और यहाँ पर कुछ लिंक्स, जैसे आपने AHREF आपने बनाया, A क्लास A9.html, ये यहाँ पर, और यहाँ पर AHREF 10th.html, ऐसे आपने क्लास क्लास 11 किया, और यहाँ पर क्लास 12, और यहाँ पे क्लास। तो ये जब लिंक हमने बनाया तो यहाँ पर देखो, तो ये लाइन से इस तरह से थोड़ा वर्टिकली अगर आप इसको देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगाएं, BR, और यहाँ पर ठीक है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। और अगर क्लास 9 के, अब जैसे मैं कुछ इस तरह से करना, क्लास 9 पे क्लिक करूंगा तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, क्लास 10 को क्लिक करूंगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि क्लास 9 पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्लास 9th 9.html 10.html 11 और 12.html। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले तो हमें 9.html करके पेज बनाया, यहाँ पर 9.html 10 और 12, तो 9.html यहाँ पर आप
कुछ स्टूडेंट्स का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल देते हैं, जैसे नाम था प्रज्ञा, जोगी, और ये सोमेश। तो इस तरह से आते हैं, और ऐसे ही आपने तो 10th करके भी एक पेज, 10th डॉट एचटीएमएल, आपने 10th डॉट, हमने क्या किया कि कॉपी किया क्लास 10th, तो यहाँ पर मैंने दिया अवनीश, अग्रिम और श्रेया और शगुफा और यज्ञदीप और राज। तो इस तरह से मैंने लास्ट, अब जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो क्लास और 9th और 10th पे मैंने पेज बनाया, 11 12 पे बना लिया जाएगा, है ना। तो क्लास 9 पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे देखो यहाँ पर प्रज्ञा, भार्गवी, वैभवी, सोमेश आ रहा है। क्लास 10 पे तो यहीं पे आ जा रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मान लो कि हम यहाँ पे क्लिक करें, पेज वहां पे खुले, इस साइड पे, इस फ्रेम में खुले। हम चाह रहे हैं कि ये जो क्लास 9th वाला जो ये है, ये क्लिक करने पे पेज यहीं खुल जा रहा है ना, 9.html हम चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इस बात की केयर करनी पड़ेगी कि जिस फ्रेम, पहला काम ये करना पड़ेगा कि जिस फ्रेम में हमें खोलना है, ये फ्रेम जो है सेकंड, ये सेकंड वाला फ्रेम कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इस फ्रेम का एक नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेम का नाम दे दिया, नेम इक्वल्स टू, फ्रेम का नाम दे दिया माई फ्रेम, माई सेकंड फ्रेम, मैंने नाम दे दिया सेकंड फ्रेम, ठीक है। तो आप अब इसको क्या करें, तो माई सेकंड फ्रेम, इस फ्रेम का नाम जो है वो मैंने दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर लिखते हैं टारगेट, और टारगेट में देते हैं माई सेकंड फ्रेम, यहाँ भी देते हैं टारगेट में माई सेकंड, और यहाँ पर भी बाकी सब में भी यहाँ पर target। तो इस तरह से अब मैं क्लास 9 पे क्लिक करूंगा तो देखो प्रज्ञा, भार्गवी,
वैभवी सोमेश इधर खुलेगा, क्लास 10 पे क्लिक करूंगा तो अवनीश, अग्रिम, श्रेया, शगुफा, यज्ञदीप इधर खुलेगा। तो ये जो है फ्रेम से ये जो होता है, ये आपका जो है थोड़ा सा एक एक काफी मैनेजेबल वे में आप स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, ब्राउजर स्क्रीन का, है ना। तो इसमें क्या है कि ये इसमें देखने वाली बात है कि ये सारी चीजें, है ना। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि फ्रेम कैसे, फ्रेम सेट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। अब थोड़ा सा और अगर इसको अच्छे से करना चाहें तो अब ये तो पहले एक सिंपल एलिमेंट्री प्रोग्राम है, अगला वीडियो जो होगा उसमें फ्रेम सेट का हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज बताएंगे। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं बता दूं कि ये फ्रेम सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होता है, एक फ्रेम में एक पेज असाइन हो सकता है ना। फ्रेम, किसी फ्रेम को नाम देने के लिए नेम टैग का यूज होता है ना। तो इस तरह से आप जो होता है, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जो है ये आप सबसे पहले देखो, और सेकंड वीडियो जो है वो हम आपको इस वीडियो को जब आप ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये आपने इसको स्टडी कर लिया है, तो हम अगला वीडियो फ्रेम सेट का भेजेंगे, जिससे क्या है कि आपको और क्लियर हो जाए और कॉम्प्लेक्स यूज भी फ्रेम का आपको पता चल जाए। तो यहीं पे ये वीडियो जो है एलिमेंट्री वीडियो है, इसको हम वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में